एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे, है ना? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे फ्रांस बीन के खेत से, क्योंकि हमारे चला है आजकल फ्रांस बीन की तोड़ाई का काम। तो अभी बज रहे सुबह के 7:30 बज रहे शायद। वैसे तो ना हमारे को आज जल्दी आना था खेत में, 6 बजे आ जाना था, लेकिन सुबह ना बारिश हो रही थी। सुबह 3 साढ़े 3 के आसपास इतनी खतरनाक बारिश हुई ना, इतनी खतरनाक, मतलब हवाएं, तूफान, बिजली। उफ, मेरे को ना डर लग रहा था। नींद ना मेरी पूरी खुली। फिर मैं बाहर आई, मेरे को याद आया कि मैंने ना बाहर पे शूज़ थे सुखाने के लिए रखे। फिर मैं बाहर आई, मैंने अंदर निकाले। वो सुबह के 3:30 बजे थे उस टाइम, मतलब टाइम हुआ था 3:30। फिर मैं बाहर आई और मैं भूल गई हूँ कि मैंने कहाँ तोड़नी है अभी। नहीं, मैंने भागना क्यों है यार? मैं तो बीन बोल रही हूँ। बीन दिख रही है ना अभी, तो बीन ही आ रही मुंह में को निकाल के बीन ही याद आ रहा। बीन वैसे ना हम कल हमारे लग बीन गए लगी है तो बीन की सब्जी, बीन आलू, बीन मटर, बीन तो ना हमने वैसे कल शाम को शुरू कर दिया बीन का तोड़ानी। ये देखो पीछे से लेकर हम यहाँ तक अभी पहुँच गए हैं। अभी एक ही कट्टा निकला है सिर्फ, देखते हैं आज दूसरा भी निकाल लेंगे। तो अभी लगे हुए हम काम में। अभी आए हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कुछ नहीं किया। उठ तो गई थी मैं वैसे कब की ना, फिर थोड़ी और बारिश होने लगी। उतने में बारिश हुई। मैं कहा चलो बाद में जाएंगे थोड़ी देर बाद, जब थोड़ी रुकेगी। और ना नीचे देखो, आप दिखाती हूँ आपको, ये देखो नीचे देखो, अभी इतनी जैसी थोड़ी है। और ये ना गीला है, और हम मेरे को लग रहा है इस बार तो हमारे कपड़े भी गीले होने वाले पूरे। अरे मेरी बहन बेचारी शिमला से आई हुई और ये ऐसा सोच रही है कि कब मैं वापस जाऊँ, मुझे यहाँ पे मजदूर बना दिया गया है। टीचू जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जाऊंगी वापस नहीं आऊंगी। गाइस बीन लगाई भी मैंने है, गुड़ाई नहीं की। गुड़ाई के टाइम पे मेरे एग्जाम थे। अगर मेरे एग्जाम नहीं होते तब भी ये मुझे एग्जाम से उठा के भी वापस ले आते। तो देखो ये है हमारे, ये वाला खेत है, इसमें फ्रांस बीन, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले दिखाया हुआ, इसमें फ्रांस बीन लगी हुई है। और ऊपर वाले खेत में अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसमें हम खीरे लगाएंगे गाइस। फिर मिलेंगे आप लोगों को खीरे। और ये देखो पार को पता क्या दिखता है यहाँ से? फागुर तेज दिखता है, ये वाला ऊपर चोटी वाला। और ये सेंज का महल, और वो है चंबल। बाकी ये हमारे गांव से आर पार पार। और ये हूँ मैं महारानी। महारानी है यहाँ की। महारानी जी से मजदूरी करवाई जा रही है। ये बीन का तुड़ान, ये वाला हमेशा याद रहेगा। बीन का तुड़ान क्या, ये बीन की पूरी फसल हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इस बीन में इतनी मेहनत है ना कि भाई इतनी धूप में ना मैंने गुड़ाई की हुई इस बीन की। जब तो लगा रहे थे तब तो नहीं थी मैं घर में, लेकिन जब इसकी गुड़ाई की है ना तो उस टाइम तो इतनी बुरी हालत हुई है ना मेरी। और अभी मेरे को लग रहा है कि चलो आज तो मौसम थोड़ा ख़राब है, तो नहीं लगता है इतना जब मौसम ख़राब होता है ना। लेकिन अगर एक बार धूप लग जाए ना और तब बीन तोड़नी पड़े ना, भाई बुरे हाल हो जाते हैं अगर धूप में बीन तोड़नी पड़े। पता है कैसा लगता है? हमारे यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, और ऐसा लगता है नीचे से आ रही है बिल्कुल गर्म लू, क्योंकि हरी वाली घास से ना बहुत वो लगता है नीचे से भाप सा, ऊपर से होता है सूरज तपा हुआ। भाई जो मैं बोल रही हूँ, बीन मैंने तोड़ी तो है, वैसे ऐसा नहीं है, मैंने बीन पहले भी तोड़ी है, लेकिन इतना नहीं मैंने कभी किया। मतलब एक ही काम किया है मैंने, यहाँ तो मैंने बीन तोड़ी है मैंने, अभी तक गुड़ाई वगैरह मैंने कभी नहीं की। पर इस बार सब कुछ किया है, घास भी निकाला, गुड़ाई भी की, तोड़ी भी। अभी तो पहला ही तोड़ान है, 2-3 तोड़ान अभी बाकी है। बेचारी मेरी बहन क्यों रहे यहाँ बुरी हाल, जो पहली बार कर रही है इतना खेत में काम। खैर मैंने तो किया भी है, इसने तो लगाई भी मैं नहीं थी बीन, उस टाइम बहुत धूप थी। अब तोड़ने पे फरवरी में तो चल नहीं, यहाँ पे गर्मी थी बेटा। मई जून की धूप में और फरवरी की धूप में फर्क होता है। तो फिर यहाँ भी मैं लगी हुई हूँ, कल भी तो थी शाम को धूप में। हाँ, वो क्या था? तो थी बेचारी, कल तो थी। इसको बड़ा दुख हो रहा है। कहीं पे तो ना इतनी अच्छी बीन लगी, कहीं पे तो ना हमारे बीमारी लगी हुई है बिल्कुल ही। गाइस हमने जो पूरा खेत है, दुख सिर्फ यही नहीं है कि बीन तोड़ पड़ रही है, दुख ये भी है कि घर जाके खाना भी बनाना पड़ता है। अभी हम आए हुए घर से ना, ब्रेकफास्ट नहीं हमने किया। अभी बीन तोड़ने के बाद जब यहाँ से ये थोड़ा सा रह गया, बस इतना खत्म करने के बाद वापस जाके मेरे को खाना भी बनाना है। दुख ही इस बात का होता है। कल शाम को भी हम तोड़ने आए थे, उसके बाद जाके डिनर अंधेरे में। क्या करें, अब करना पड़ेगा। ऊपर से रेट भी उतने लायक होना तभी मानते हैं। रेट भी अगर हो उस लायक। रेट भी नहीं है गाइस अभी। पिछले कल तो था थोड़ा, आज बोरे की शायद डाउन हो गया। अब पता नहीं, देखते क्या बनता है। लोगों की वैल्यू समझ आ रही है जो ऐसी धूप में खेत में काम करते हैं, बट मैं तो धूप में काम नहीं कर रही हूँ यार। बाल्टी दे इधर जैसी थोड़ी। अरे तू कट क्यों कर रही है? नहीं किया मैंने कट, थोड़ी बीच में जैसे। और नीचे बीन ना तोड़ियो।
खेत से बीन तोड़ते तोड़ते हम सीधा पहुंच चुके हैं गढ़वड़ स्टेडियम में, यहाँ पे गड़बड़े होती रहती है। क्योंकि ये देखो पीछे हमारे एकल विद्यालय का रथ आया है आज। गड़बड़ होती रहती है। जो एकल के बारे में जानते होंगे उनको तो पता ही होगा कि एकल विद्यालय में सर रथ आता है जी। ये हमारे कुछ गांव के लोग इधर आए हुए हैं। ग्राम प्रमुख जी है ये हमारे, श्रीमती बिमला शर्मा जी और श्रीमान हरिदत्त शर्मा जी, ये ग्राम प्रमुख है एकल विद्यालय में। और ये हमारे व्यास ज्योति जी और आचार्य संतोषी दीदी, आचार्य दीपिका जी, और उधर हमारे गांव के कुछ लोग बैठे हैं, गांव की जनता जो कि एकत्रित यहाँ पे हुई है रथ का स्वागत करने के लिए। यहाँ पे ये जो रथ है ये ना श्री अयोध्या धाम से यहाँ पर आया है एकल अभियान के द्वारा। अगर आप लोग भी एकल के बारे में कोई जानता है ना तो कमेंट्स में मुझे बता देना। और अभी ना यहाँ पे जो आचार्य दीदिया है वो इनका स्वागत कर रही है। धर्मम हन्नते व्याधि धर्मम हन्नते जयो धर्मम हन्नते शत्रु यथो धर्मम तथो जयो। जहाँ धर्म का वो है वहाँ हर जगह जय जयकार है। वर मे को गुणी पुत्रो नच मूर्खा च सत्यानपि एक चंद्रो तमोहंती नच तारा च गणे अपि। जैसे एक गुणी पुत्र बहुत अच्छा होता है, मूर्ख चाहे हजारों लाखों हो वो अच्छे नहीं है। एक चंद्रो तमोहंती नच तारा च गणे अपि। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा